आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई समस्तीपुर। आज दिनांक 23 मार्च को मोरवा प्रखंड के लिस्कारा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी निषाद के अध्यक्षता में समाजवादी विचारधारा के अनुयायी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण वह अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। वे सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर जंग आजादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वह समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्य क्षेत्र था और वह अपने कार्य क्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वह चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार न रहे। सब जन समान हो, सब जन का मंगल हो। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वह जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। डॉक्टर लोहिया अक्सर यह कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा, एक मार्क्स का, दूसरे गांधी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्र भारत की राजनीति और चिंतन धारा पर जिन गिने चुने लोगों के व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ है, उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण प्रमुख रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता युद्ध के आखिरी दौर में दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। सन 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। बाद में अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। 1946-47 के वर्ष लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आजादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। मौके पर विभा देवी, पूर्व जिला पार्षद, प्रदेश महासचिव देवनारायण सिंह, देवशंकर राय, कमल कुमार राम, संजय चौधरी निषाद, मो बशीर, मो दानिश, सुरेश कुमार राम, जयदेव राय, रामानंद सिंह, राज निषाद, अर्जुन मंडल, नागदेव मंडल, अमरजीत कुमार, अनिल सिंह कुशवाहा, अरुण कुमार, डॉक्टर बलराम सिंह, प्रेमलाल सिंह, कमल किशोर शर्मा, भरत पासवान, कृष्णदेव शाह, द्वारिका प्रसाद गुप्ता, सीताराम चौधरी, रणधीर कुमार राय, सुजीत पटेल, सुरेश प्रसाद सिंह, मनोज कुमार राम, चंद्रशेखर राय, मनोरंजन सिंह, रामप्रवेश ठाकुर, राजेश कुमार चौधरी, रंजीत राय, पप्पू कुमार राय, संघर्ष कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मतलब था कि उसकी मर्जी है, कहीं भी आप एक जगह जमा हो रहे हैं तो आप उनकी जो प्रशासन है, सरकार है और पुलिस है, वो गोली चला सकता है। उसी के तहत इसके खिलाफ में अमृतसर जो देखे हैं, कभी गए होंगे अमृतसर में, ये क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर, उसके सटे हुए जालियांवाला बाग है। जालियांवाला बाग में इसके विरोध में सभी लोग, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभी भारतीय आजाद मानसिकता के लोग मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त